अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड। इससे पहले तकरीबन मैं 4 लेक्चर आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे तो जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो देख सकते हैं। तो आए, जैसे कि आपको पता है ये जो हमारा सेशन है फ्री ऑफ कास्ट है। अपकमिंग जो सीट्स आ रही हैं FIA के अंदर, NCCIA के अंदर और भी बेशुमार सीट्स जितनी भी अपकमिंग में है, जैसे कि डेली की बेस पे मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड कमीशन लाजमी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आए बगैर कोई वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि पास पेपर में आ चुके हैं। चले आए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चले आए। अब इसी तरह लेक्चर 5 का MCQs नंबर 1 है, यानी कि 37। वो क्या है? कमीशन पूछता है कि वी डैश आवर होमवर्क येट। ठीक है ना, येट। वी डैश आवर होमवर्क येट। MCQs देख लेते हैं क्या है। डिड नॉट, बी है डू नॉट, सी है हैव नॉट डन और नॉट डन। तो जैसे कि आपको पता है हमारे सेंटेंस करेक्शन के अंदर जो मैंने पहले रूल सिखाया था आपको, जो कि सबसे पहले मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल। जब कभी भी आपने सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड या इंग्लिश के अंदर करेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आपने किस चीज़ को देखना है? सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने जो वर्ब यूज़ करना है वो सिंगुलर यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि वी क्या होता है? हम। प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा क्या लगाना है? हमने हैव। ठीक है ना, वी हैव। ठीक है ना, बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा पता चल गया कि हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमने प्लूरल यूज़ करना होता है और उसको बैलेंस करने के लिए हैज़ हैव लगाना होता है। ठीक है ना, प्लूरल के साथ आपको पता है हैव आता है और सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज़ आता है। तो मैं बगैर वक्त को ज़ाया किए मैं किसे टिक करूँगा? वी हैव डन, वी हैव नॉट डन। डन क्यों है? क्योंकि येट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। या येट के साथ समझ लें या हैव हैज़ के साथ जब कभी भी हमने यूज़ करना है तो थर्ड फॉर्म आते हैं। ठीक है ना, परफेक्ट के अंदर। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्या कहा मैंने, कि जब कभी भी हमने किसी सेंटेंस को पढ़ना है तो उसके अंदर हमने देखना है कि वो सब्जेक्ट क्या यूज़ हो रहा है, एज ए सिंगुलर यूज़ हो रहा है या एज अ प्लूरल। जैसे कि ये एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, वी हैव आएगा। हैज़ के साथ आपको पता है सिंगुलर के साथ लगता है तो इसलिए मैंने हैव लगाया। और नॉट ओवर होमवर्क येट, येट है कि डन। ठीक है ना, वी हैव नॉट डन। ठीक है ना, ओवर होमवर्क येट। अब इसी तरह 38 है, ही इज़ अफेयर्ड ऑफ। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा अफेयर्ड होता है इसके साथ हमेशा फिक्स, ठीक है ना, क्या आता है? फिक्स प्रेपोजिशन आती है। क्या आती है? फिक्स प्रेपोजिशन। जब कभी भी आपने किसी सेंटेंस के अंदर अफेयर्ड देखा हो, ठीक है ना, डर जाना, तो इसके साथ आपने आंखें बंद करके किसे टिक करना है? अफेयर्ड ऑफ। ठीक है ना, अफेयर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, OF वाला, ना कि OFF वाला। ठीक है ना, ही इज़ अफेयर्ड ऑफ डॉग्स। ये हमारा 38 था। अब इसी तरह हम 39 देख लेते जल्दी से, चले आए। अब इसी तरह 39 और 40 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक्सर कमीशन ये पूछ लेता है शी इज़ फाउंड। अब ये फाउंड आ गया। ठीक है ना, अब जो मैं करवा रहा हूँ आपको ये फिक्स प्रेपोजिशन है। आपको हमेशा जब कभी भी ये चीज़ें, आपको हमेशा जब कभी भी फाउंड, टायर्ड, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने वो पढ़ा है आपको लास्ट अफेयर्ड, ठीक है ना, अफेयर्ड, फाउंड, टायर्ड, तो आपने हमेशा आंखें फिक्स, ये हमारा फिक्स प्रेपोजिशन होता है फाउंड। ठीक है ना, शी इज़ फाउंड डैश म्यूजिक। फाउंड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज़ होता है? ऑफ। ठीक है ना, क्या यूज़ होता है? ऑफ। जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस के अंदर फाउंड देखें, FOUND वाला, तो ठीक है, हमेशा आपने किसे टिक करना है? ऑफ को। बाकी कोई भी आपने नहीं देखना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनता है? ऑफ। इसी तरह ही इज़ टायर्ड डैश वर्क, वो थका हुआ था वर्क की वजह से। तो टायर्ड भी हमारा एक फिक्स प्रेपोजिशन इसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन वो क्या है बच्चों? वो भी हमारा ऑफ है। ठीक है ना, जब कभी भी आप किसी सेंटेंस के अंदर फाउंड, टायर्ड या अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना,
वो देखें तो आपने हमेशा उसके साथ क्या लगाना है, ऑफ, ठीक है ना, ये फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं। चलिए इसी तरह जल्दी से हम 41 और 42 देख लेते हैं, चलिए आए। अब इसी तरह 41 और 42 है, क्या है, शी इंसिस्ट, ठीक है ना, शी इंसिस्ट डैश गोइंग देयर, किसी चीज़ पे जोर दिया जा रहा है, इंसिस्ट चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि आप वहाँ चलो, ठीक है ना। तो इंसिस्ट के साथ हमेशा हमारा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होता है, ऑन, शी इंसिस्ट ऑन, शी इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर, ठीक है ना। आपने हमेशा याद रखना है जब कभी भी किसी चीज़ पे जोर दिया जा रहा हो, सख्ती से बात की जाए कि इंसिस्ट किया जाए, किसी को ज़बरदस्ती भेजा जाए या किसी को कहा जाए कि आप मेरे साथ चलो, तो इंसिस्ट ऑन लगता होता है, ठीक है। इसी तरह 42 है, ही इज़ कैपेबल डैश डूइंग दिस। अब कैपेबल के साथ भी हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन है, वो क्या होता है, ऑफ यूज़ होता है हमेशा। कैपेबल के साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ होता है, ऑफ, ठीक है ना, कैपेबल ऑफ, बाकी डूइंग दिस। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लेते जल्दी से, चलिए नहीं। अब इसी तरह 43 और 44 है, बहुत आसान है, अक्सर कमीशन पूछता रहता है। शी इज़ मैरिड डैश इन, शी इज़ मैरिड, क्या आएगा, विद लगेगा, टू लगेगा, फ्रॉम लगेगा या बाय लगेगा। इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं जल्दी से कि मैरिड के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होता है, एट होता है, विद होता है, टू होता है या फ्रॉम या बाय। जल्दी से बताएं मैरिड के साथ कौन सा यूज़ होता है, मैरिड टू, ठीक है ना, क्या यूज़ होता है, मैरिड टू हिम। इसी तरह शी इज़ प्राउड डैश हिज सन, डैश हिज सन, ठीक है ना। प्राउड के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, फॉर होता है या एट। जल्दी से इसका भी बताएं, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर कमीशन पूछता है शी इज़ प्राउड डैश हिज सन, जल्दी से बताएं इसका क्या बननी है, शी इज़ प्राउड ऑफ हिज सन, ठीक है ना, उसे अपने बच्चे पे फ़ख्र है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से चले आएँ। अब इसी तरह 44, 45 और 46 है, क्या है, दिस पेन इज़ डिफरेंट डैश माइन, ठीक है ना, माइन, क्या लगेगा, देन लगेगा, फ्रॉम लगेगा, टू या विद। तो जब कभी भी लिखा हो दिस पेन इज़ डिफरेंट, फ्रॉम लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, दिस पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, ये पेन मेरे पेन से मुख्तलिफ है। इसी तरह ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश, किसी चीज़ को, किसी बंदे को किसी चीज़ में इंटरेस्टेड शो करवाना हो, ठीक है ना, कि वो उसमें दिलचस्पी लेता है। इंटरेस्टेड के साथ क्या लगेगा, हमेशा इंटरेस्टेड इन लगेगा, ठीक है बच्चों, क्या लगेगा, इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनता है, इन, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कमीशन अक्सर पूछता रहता है और यहीं पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जब कभी भी ही इज़ इंटरेस्टेड किसी चीज़ में शो करवाना, इंटरेस्टेड शो करवाना हो लर्निंग के अंदर या किसी काम के अंदर, तो इंटरेस्टेड इन लगते हैं हमेशा, क्या लगता है बच्चों, इंटरेस्टेड इन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या था, इन। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से चले आए। चलिए इसी तरह लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं लेक्चर नंबर 5 के। वो क्या है, 47 है, शी इज़ एंग्री डैश मी, क्या वो मुझसे नाराज़ है, एंग्री विद, ठीक है, क्या लगेगा बच्चों, एंग्री विद। बाकी हमें देखने की जरूरत है, शी इज़ एंग्री विद मी, ऐसे तो होगा नहीं, शी इज़ एंग्री ऑन, एंग्री इन या एंग्री फॉर, ठीक है ना, क्या लगेगा, शी इज़ एंग्री विद मी। ही इज़ फेमस, वो फेमस है डैश हिज पोइट्री, किसकी वजह से, पोइट्री की वजह से। तो क्या लगेगा बच्चों, शी इज़ फेमस फॉर, शी इज़ फेमस फॉर हिज पोइट्री, कि वो अपनी पोइट्री की वजह से मशहूर है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अब मैं डेली की बेस पे आपके साथ लेक्चर्स अपलोड करूँगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी इंशाल्लाह FIA के अंदर, NCCI के अंदर बहुत सी सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी हमने डाटा आपके साथ शेयर करना है। तो बने रहें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को और कमेंट भी कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।